स्टडी हब। हमने लास्ट वीडियो पे टॉपिक डिस्कस किए थे ऑल द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। आज हम टिश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे दो मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज नर्व टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो नाउ वी शैल डिस्कस नर्व टिश्यू एज गोज बाय द नेम नर्व टिश्यू, जो कि हमारे नर्व में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब नर्व टिश्यू, व्हाट आर दोज नर्व टिश्यूज़? नर्व टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्व में, जिनका मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इनकी वजह से वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, मतलब जो भी हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, जो भी फंक्शन हम कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं टू स्टिमुलाई, वी आर एबल टू लिफ्ट आवर हैंड, वी आर एबल टू मूव, वी आर एबल टू थिंक, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स। इसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है, पता है। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन CNS and PNS. What is CNS and PNS? CNS is central nervous system and PNS is peripheral nervous system. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन ऑर्गन होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्यों सेंट्रल? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, दिस एंड देन इन द बैक इन द वर्टेब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, दैट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन PNS which is peripheral nervous system. Why peripheral? Peripheral means sideways. Why sideways? Because हमारे these peripheral nervous system consists of all the nerves जो कि brain से आ रही होती है, those are cranial nerves, and जो कि spinal cord से आ रही होती हैं वो those are spinal nerves. So PNS में होती है nerves जो हमारे हर body part में हमारे it reaches till the very extremities of our body. Extremities as in our hands, this fingers, end of fingers or end of our toes. Okay. Then इनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है विच मेक्स देम पॉसिबल टू बी इन द ब्रेन एंड हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन पॉसिबल? सो दैट प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, टू गेट एक्साइटेड व्हेन ए स्टिमुलस अराइव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टिमुलस जो हमें आउटसाइड इन्वायरमेंट से मिल रहा है, उस पर अगर हमारा नर्व सेल है वो रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। वो एक्साइट हो रहा है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, कुछ समथिंग इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज like it's anything that is happening around the outside in the environment, जिससे हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो न्यूरॉन है, हमारा जो नर्व टिश्यू है, वो कंडक्शन कर पा रहा है। कंडक्शन का इन द सेंस लाइक जैसे मैंने अपने हाथ को पिंच किया तो मुझे पता चला, मुझे एक सेंसेशन फील हुई। वो सेंसेशन क्यों फील हुई? इट हैपन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सेल टू गेट एक्साइटेड, एक्साइटेबिलिटी। और ये जो मैंने अपने हैंड को पिंच किया, दिस इज स्टिमुलस। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी मीन्स आपको पता है कैरिंग आउट मूवमेंट, कैरिंग आउट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कंडक्टिविटी। वाई कंडक्टिविटी? ये जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर राइट नाउ मैं अपने हैंड को यहाँ पे पिंच कर रही हूँ, बट आई नो दिस थिंग कि मेरी बॉडी में पिंच हुआ है, मुझे सेंसेशन यहाँ पे है, बट आई नो इट इनसाइड माई ब्रेन। कैसा हुआ है? किस वजह से? इट्स बिकॉज जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हुआ वो मेरे न्यूरॉन से ट्रैवल करता मेरे ब्रेन तक पहुंचा। सो दिस ट्रैवलिंग ऑफ द इम्पल्स जनरेटेड, दैट इज कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी। सो एनीथिंग वी आर एबल टू डू, एनीथिंग वी आर थिंक, वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड, वी आर एबल टू फील एनी सेंसेशन, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द properties of these two properties of the nerve tissue, excitability and conductivity. अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कौन से टाइप के सेल हैं वो? दोज आर न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दिस इज सेल बॉडी, द मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे न्यूरॉन का सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, दिस इज ये है मेन सेल बॉडी। देन these structures which are coming out, these are dendrites, and dendrites का function क्या है? Then these come out because this helps in catching the electrical signals. This is why these structures. Then this long
is axon. Axon again is a very long dendrite. Okay. Then this is the nerve ending. Cell body, axon, nerve ending. Nerve ending में present होते हैं these vesicles. इधर से और सेल जुड़ते जाते हैं, यहाँ पे भी और सेल जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा एक नेटवर्क बनता है. दैट नेटवर्क इज देयर, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है. ओके, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर, दिस इज माइलिन शीथ कवरिंग विच कवर्स द एक्सॉन. और नोड ऑफ रेनवियर जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर. इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लेटर व्हेन आई विल डिस्कस द नर्वस टिश्यू. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन्स. ये जो होते हैं ये हमारे मेन सेल्स होते हैं, जो कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पॉसिबल होता है, कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है. दीज आर मेन सेल्स. ओके, देन देयर आर ग्लियल सेल्स. ग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? दीज आर सपोर्टिंग सेल्स. ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं उनके फंक्शन में, उनको मेंटेन करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लियल सेल्स, बट दीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज न्यूरॉन्स. ओके, कंडक्शन इम्पल्स मैंने आपको बताया. देन व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स, जब भी कोई भी एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट होता है तो साइनेप्स होता है. दैट मीन्स दैट इज अ केमिकल रिएक्शन और एन इलेक्ट्रिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जारी है. एक इम्पल्स अगर इसमें है तो वो दूसरे इम्पल्स में जाएगा थ्रू साइनेप्स. ओके, अब ऐसा ही नहीं कि साइनेप्स सिर्फ न्यूरॉन के बीच में होता है ना. साइनेप्स इज बिटवीन अ न्यूरॉन एंड ए मसल सेल ऑल्सो, जिससे हमारे सारे फंक्शन पॉसिबल हो पाते हैं. हम वी आर एबल टू लिफ्ट हैंड, वी आर एबल टू मूव आवर फिंगर्स, जो भी हम कर पाते हैं. दो साइनेप्स आर कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस, which happen at the ending of nerves, because muscle को कौन पहुंचेगा? nerves. Okay, so this is your nerve tissue, basic nerve tissue. Okay, now we will discuss about muscular tissue. What is muscular tissue? Muscular tissues ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और जिनकी वजह से मसल का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. ये जो मसल टिश्यूज होते हैं वो कंपोज होते हैं मसल फाइब्रिल्स के, मायोफाइब्रिल्स के. ओके, बहुत सारे फाइबर्स मिलके या फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ शीट मिलके एक मसल टिश्यू बनाते हैं. ओके, ये जो मसल टिश्यू होते हैं दीज वर्क लाइक यूनिट, मतलब सारे मसल फाइबर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वो एक साथ वर्क करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या रिलैक्सेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो होता है मसल मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो मसल फाइबर्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की. ओके, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन मसल टिश्यूज, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही मूवमेंट हो पाता है. ओके, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्ट्रेटेड मसल सेल्स, ऊपर मसल टिश्यू, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्ट्रेटेड, जैसे कि हमें नाम समझ में आ रहा है, ये इनका स्ट्रेटशन इनमें प्रेजेंट होता है. कैसा? लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. लाइट डार्क, जब हमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं. एंड ये जो मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं. दीज आर ऑल वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मतलब जो जिन पे हमारे अपना कंट्रोल होता है, लाइक माई हैंड, लाइक माई फिंगर्स, लाइक माई लेग्स, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम वॉलंटरी उन पे फंक्शन दे सकते हैं. दीज आर स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलंटरी, जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें एक सेल में काफ़ी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं. देन देयर आर स्मूथ सेल मसल्स. स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स वो होते हैं जो कि
जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं या विसरल वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन ईसोफेगस. The going down of the food is possible because of the presence of smooth muscle fibers in our blood vessels. हमारे blood vessels में present होते हैं, जिससे हमारा मोबिलिटी ऑफ फ्लूइड मेंटेन रहता है. तो जहाँ पे हमारा माइंड मतलब हम वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स. ओके, लाइक इन ईसोफेगस, blood vessels, and as go by the name smooth. There is no presence of striations, no striations. कोई लाइट एंड डार्क बैंड्स में नहीं होते हैं. They are spindle shaped. Like this. This is spindle shape. Okay, इस तरह का शेप होता है इनका. Then we will come to cardiac muscles. Cardiac muscles जो होते हैं ये these are only present in our heart. Okay, only present in our heart. इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है they are branch. इन मसल फाइबर्स में ब्रांचिंग बहुत होती है, which makes it possible for the conduction of impulse to travel really fast. And इनकी वजह से it's because of these muscles जो हार्ट होता है हमारा एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और एक ही टाइम पे रिलैक्स कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट जस्ट लाइक हार्ट बीट. ओके, और हमारा पंपिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल हो पाता है. ब्रांच again, every muscle fiber has one nucleus, so uninucleated. And there is presence of intercalated disc. There is presence of intercalated disc जो कि present होती हैं ब्रांचेस पे, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है. ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में होती हैं. This is characteristic property. So this is all about nerve cell and muscular cells. Thank you.